हम चोर किसे मानते हैं? किसी ने बैंक में डाका डाल दिया, किसी ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया, किसी ने साइबर फ्रॉड कर लिया, किसी ने कुछ घर में चोरी करके चुरा लिया। ये सब चोर तो चोर हैं ही। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में उस व्यक्ति को भी चोर बतलाते हैं जो व्यक्ति उनके पास हुई सामग्री को बिना किसी को बांटे खुद अपने लिए रख लेता है। जय श्रीमन नारायण, जय हिंद। भगवान श्री कृष्ण इस 12वें श्लोक में क्या कहते हैं जरा हम समझेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। देखिए, भगवान यहाँ पर एक साथ 3-4 बातों में हमको एक निश्चित स्टैंडर्ड प्रदान करते हैं। पहली बात तो वो कह देते हैं कि यदि आप निष्काम कर्म के माध्यम से कर्तव्य पथ पर चलना शुरू करेंगे तो फिर आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके कर्तव्य के अनुसार आपके लिए जो भी जरूरी है वो देवता आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। लेकिन इस बात में हमें विश्वास नहीं हो पाता। हम क्या करते हैं, हम कहीं भी जाकर भगवान के पास खड़े होकर ये नहीं है वो नहीं है ऐसा मांगने लगते हैं। मांगना बुरा है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जब हम मांगते हैं तो वो प्रार्थना नहीं रह जाती। देखिए, मांगने का तात्पर्य एक यह भी निकलता है कि जो हमारे पास नहीं है वो हम मांग रहे हैं, और मांगने का तात्पर्य यहां पर यह बतलाता है कि हम किसी न किसी चीज की कमी से, अभाव से असंतुष्ट भी है, दुखी भी है। एक ऐसी कथा मेरे पढ़ने में आई कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो काली माता से मांग क्यों नहीं लेते? जाओ काली माता को जाके कहो तुम जो मांगोगे वो दे देगी। विवेकानंद जी गए मां काली के पास, मंदिर में दर्शन किया, लेकिन कुछ मांग नहीं पाए। फिर गए गुरुदेव परमहंस के पास। गुरुदेव पूछे कि क्या मांगा भाई तूने? बोले कुछ नहीं मांग पाया। जा दोबारा जा मांग, उससे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? फिर गया, फिर भी विवेकानंद कुछ नहीं मांग पाए। फिर गुरुदेव के पास आया। फिर गुरुदेव ने पूछा कि भाई तू क्या मांग के आया? बोले कुछ नहीं मांग पाया प्रभु मैं। अरे यार तुझे बताया तू मांग, जा फिर से जा वापिस। फिर वापिस गए विवेकानंद जी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। जब वहां गए मां काली के सामने फिर कुछ नहीं मांग पाए। देखिए ये प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना में मांगने का याद भी नहीं आएगा, मन भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तीसरी बार लौटकर गुरुदेव के पास आए विवेकानंद जी, तब विवेकानंद जी को गुरुदेव ने पूछा कि भाई तू मांग क्यों नहीं पाता? तुझे भेज रहा हूं, तू वहां जाके क्यों नहीं बोल पाता? बोले जैसे ही मैं मां के सामने खड़ा होता हूं, देखिए विवेकानंद जी बोलते हैं, जैसे ही मैं मां के सामने खड़ा होता हूं मैं अपने आप को सम्राट समझने लगता हूं। ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आता जो मेरे पास नहीं है। मेरे लिए आवश्यक हो ऐसा सब कुछ मेरे पास है। मैं अपने आप को सम्राट महसूस करने लगता हूं, और इसलिए फिर मांगने का कोई अर्थ या स्थान दिखता ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण भी यहाँ कहते हैं बिना मांगे देवता दे देंगे। कब दे देंगे? सीधा उत्तर है कर्तव्य पथ पर चलिए निष्काम भावनाओं से। निष्काम भाव को हृदय में स्थापित करके कामना रहित होकर जब आप कर्तव्य मार्ग पर चलेंगे, प्रभु कहते हैं देवता बिना मांगे ही दे देंगे। दूसरी बात प्रभु ये कहते हैं कि इस सामग्री जो कर्तव्य पथ पर चलते हुए आपको देवताओं ने प्रदान की है, उसको
से दूसरों की सेवा में लगाना। देखिए, यहाँ हमने कर्तव्य की पहले भी जो व्याख्या की है, उससे स्वतः दूसरों की सेवा में ये लग जाएगा यदि आप कर्तव्य पथ पर निष्काम भाव से हैं। दूसरों की सेवा में लगाने का तात्पर्य है कि हमें जो भी सामग्री, भौतिक वस्तु प्राप्त होती है, उस भौतिक वस्तु का हम दान भी करें, उस भौतिक वस्तु को मिल बांट कर फिर हम हमारे लिए जो बचता है वो स्वीकार करें। हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, हम पहले अपना उपभोग कर लेते हैं, हमारी आवश्यकता जितनी है उतना रख लेते हैं, भविष्य में जितनी आवश्यकता पड़ेगी उसका भी जुगाड़ करके रख लेते हैं, फिर जो कुछ यदि बच जाता है तो हम चलो सोचते हैं चलो इसको बांट देते हैं। प्रभु तो ये कहते हैं ऐसे नहीं, पहले बांटो, दूसरों की सेवा में लगा दो। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य दूसरे का अधिकार है, और जो दूसरे का अधिकार है वो उसको आप प्रदान करोगे तभी तो वह सेवा की जाएगी। और उसको बिना दिए, जिसका अधिकार बनता है उनको बिना दिए यदि आप स्वयं उस सामग्री का उपभोग करते हैं, प्रभु कहते हैं तीसरी बात, तो आप चोर हैं। और ऐसी चोरी पता नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में सोचता हूं तो मुझे लगता है मैंने बहुत बार की है। एक सांसारिक गृहस्थ के रूप में मैं जब तक भगवान श्री कृष्ण की शरणों को व्यवहार में महसूस नहीं करने लगा, तब तक तो मुझे यही लगा कि अगर बचा कुछ आए तो दे दो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की। हाँ, माता पिता के संस्कार ऐसे रहे कि कुछ न कुछ दान कर देते थे, लेकिन वो दान कैसा था, उस दान को हम भगवत गीता के आदर्शों के संबंध में दान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? 13वें श्लोक में भगवान एक शब्द का उल्लेख करते हैं। मैं 13वां श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकारणात्, क्षमा कीजिएगा। इसका अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। देखिए, 13वें श्लोक में प्रभु ने शब्द उल्लेख किया है यज्ञ शेष, अर्थात कर्तव्य पालन के लिए जो सामग्री आपको उपलब्ध होती है, उस सामग्री को आपने कमाया होता है, उस सामग्री को आपने मेहनत से हासिल किया होता है, चाहे पैसे समझो, चाहे धन संपत्ति समझो, चाहे उसको भोजन समझो। जो भी आपको ऐसा धन संपत्ति या भोजन मिला है, वो कर्तव्य पालन के संदर्भ में सबकी सेवा में प्रस्तुत करने के पश्चात जो शेष बचता है उसको कहते हैं यज्ञ शेष। और जो लोग यज्ञ शेष का अनुभव करते हैं और उसी का भोग करते हैं, वह श्रेष्ठ मनुष्य है, और ऐसा मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान इसकी विपरीत स्थिति भी बतलाते हैं, जो शायद हम में से कईयों की हो सकती है। क्या कहते हैं भगवान? कि जो ऐसा नहीं करता, केवल अपने लिए ही पकाता है, खुद कमाता है, खुद खा जाता है, पूरा का पूरा खा जाता है, वो तो पापी व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है? केवल और केवल पाप का भक्षण कर रहा है। प्रभु ने ये 12वें और 13वें श्लोक में चोर और पापी की व्याख्या प्रस्तुत कर दी। और मुझे लगता है, मैं स्वयं को सबसे पहले कटघरे में रखूंगा, मेरे सहित कई लोग इस तरह की दृष्टि से अगर व्याख्यायित करें तो चोर और पापी की श्रेणी में आ सकते हैं, शायद आ जाएंगे। मैं एक दो उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा। एक अजीम प्रेम जी साहब है, हमारे विप्रो कंपनी के चेयरपर्सन रहे हैं। भारत में आज की तारीख में सबसे बड़े दानी वही है। 29 बिलियन डॉलर उन्होंने दान किया है। करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का दान है। अगर विश्व के संदर्भ में सोचे तो सबसे बड़ा दानी कौन? नाम लिया जाता है वॉरेन बफेट साहब का। वॉरेन बफेट जो अमेरिकी एक निवेशक है, उन्होंने विश्व में, आज के विश्व में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, करना जैसा दानी मिलना कठिन है,
जो स्वयं अपने कवच कुंडल भी दान कर देता था। आज के समय में $60 बिलियन का दान आज की तारीख तक वॉरेन बफेट कर चुके हैं। अगर उसको रुपयों में हम लोग देखें तो करीबन करीबन 5 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक रुपयों का दान वे कर चुके हैं, अर्थात अजीम प्रेम जी से लगभग 2 गुने से अधिक। प्रभु कहते हैं ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकते हैं। हम इतने बड़े दानी है या नहीं हम नहीं कह सकते। हम अपनी आय का कितना हिस्सा दान के लिए रखते हैं वो पहले हम रख दें कि भाई मेरा रुपया 50,000 का पगार है मासिक, तो मैं इसमें से 5,000 रुपया पहले से ही दान के लिए निकाल के रख दूं। अब जो बचा वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए यज्ञ शेष है, और इस यज्ञ शेष के माध्यम से मैं केवल वही लूंगा इसमें से जो मेरे कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक है। फिर ये तो मेरा कर्तव्य दूसरों की जो सेवा करना है, चाहे परिवारजन हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई अन्य प्राणी हो, उसमें ही लगाना है। एक बात यहाँ ये ध्यान में रखना, जब हम मांगते नहीं है तो ये तो संदेश चला ही जाता है कि हमारे पास होने की संभावना है, और जब हम देना शुरू करते हैं ना भाई, तो यह संदेश स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। मांगने वाला भिखारी अरबपति हुआ कि नहीं हुआ कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये देने वाला वॉरेन बफेट अरबपति है, ये देने वाला अजीम प्रेम जी अरबपति है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आप देना शुरू करेंगे ना तो आपके पास जो है वो बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। और जब आप ये केवल अपने लिए ही पकाएंगे, अर्थात अपने लिए ही कमाएंगे, अपने तक ही संपूर्ण स्वार्थ तक ही सीमित रहेंगे, तो देखिए पाप का तो भक्षण करेंगे ही करेंगे, और जो है ना वो या तो स्थिर रहेगा या तो फिर घटने की संभावना है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ दान कर दो, मैं तो ये कहता हूं कि भगवान का ये संदेश है, यज्ञ शेष का भोग करो, खुद के भोग के बाद जो बचे उसको जब आप दान करते हो तो उसका कोई खास अर्थ नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मैं महसूस करता हूँ, जब तक श्रीमद् भगवद गीता जी की शरण नहीं ली थी तो मैं वो पाप का भक्षण वाला कर्म ही मुझे ज़्यादा लगता है, या फिर वो चोर वाला कर्म ही ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जो बच जाता था, जैसे कोई शर्ट है, कोई जैकेट है, कोई स्वेटर है, पहना 1 साल 2 साल, और फिर जब वो पूरा ना पड़ गया, मुझे नए लेने की आकांक्षा जागी, तो मैंने क्या किया, मैंने जाके दान कर दिया, किसी गरीब को दे दिया। ये वस्तुतः अब मुझे समझ में आ रहा है ये दान नहीं था, ये तो मैं अपने घर से जो अतिरिक्त वस्तुएं थी वो हटा रहा था, वो हटाकर अपने घर को साफ कर रहा था। जो मेरे लिए आवश्यक मुझे नहीं लग रही थी या फिर मुझे पसंद नहीं थी उसको मैं हटा रहा था। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता जी की शरण में आने के पश्चात मैं प्रयासशील हूँ कि अब मुझसे ऐसा न हो। आप भी सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।